हेलो साथियों, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा फैसल रहमान वाराणसी से हूँ। मैं अभी आपके साथ डायबिटीज़ के कुछ फैक्ट्स और डेटा शेयर करना चाहूँगा। इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल बनने जा रहा है, तो हमें सारी कोशिश करके इसको रोकना होगा। अभी मौजूदा वक्त में हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े डायबिटीज़ पेशेंट वाले देश हैं। अगर हम एडल्ट पॉपुलेशन की बात करें, यानी 20 से 80 साल की उम्र के, तो लगभग 7.5 करोड़ लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, जो कि 2000, ये पुराना डेटा है, 2025 तक इसके बढ़कर के करीब 13.5 करोड़ पेशेंट्स होने की आशंका है। इसमें भी ख़तरे की बात यह है कि अभी प्री डायबिटिक पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि करीब 13.5 करोड़ के करीब आती है। प्री डायबिटिक पेशेंट्स वो होते हैं जो उस खतरे पे हैं कि जो कि आगे चल के डायबिटीज़ के पेशेंट बन सकते हैं। यानी कि इसमें से 13.5 करोड़ में से लगभग 50% लोग आने वाले वक्त में डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। यह बहुत बड़ा रिस्क है हमारे वक्त। उसमें भी एक और बातें आती हैं कि डायबिटीज़ के बारे में अभी भी 50% पॉपुलेशन अनअवेयर है, उनको इनकी जानकारी ही नहीं है। जबकि हमारे इंडिया में हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा मौतें डायबिटीज़ और उससे जुड़ी हुई बीमारियों की वजह से होती हैं। इस वक्त एक और ख़तरनाक ट्रेंड चल रहा है कि जो कि बच्चों और यंग एडल्ट्स में, यानी 18, 20, 22, 25 साल के लोगों में डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है, और ऐसे लोग भी अब पेशेंट आ रहे हैं, जो कि अमूमन नहीं होता था। दूसरा, अगर हम इसमें देखें कि जो पेशेंट इलाज कर रहे हैं, उसमें से भी 50% लोगों का ग्लाइसेमिक कंट्रोल सही नहीं होता है। ग्लाइसेमिक कंट्रोल हम देखते हैं, एक जांच होती है HbA1c। तो जो पेशेंट्स डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट डॉक्टर से ले रहे हैं, उनमें भी 50% लोगों का HbA1c तकरीबन 8% से ज़्यादा आता है, जो कि आइडियली हम लोग 6.5 से 7% तक रखना चाहते हैं। ये बहुत खतरे वाली बात है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? डायबिटीज़ इतना बढ़ रहा है फिर भी क्यों नहीं है? इसकी 2-4 जो मेन वजह हैं कि एक तो लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है। फिर हमारे पास जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी रूरल एरियाज़ में, दूर में, या अर्बन पॉपुलेशन में भी जो लोअर इनकम के लोग हैं, उनके पास उतना अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। डायग्नोसिस उतना अच्छा नहीं है हमारे पास, और जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसका पुअर अवेलेबिलिटी है, जो कि हर किसी के बराबर अप्रोच नहीं कर पाता। पहले ये अमीरों की बीमारी समझी जाती थी, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आज कोई भी डायबिटीज़ से ग्रसित हो सकता है। दूसरा, इसके अलावा किन लोगों को डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है, यानी रिस्क फैक्टर जिसे हम कहते हैं। तो जिन लोगों को अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होता है, यानी उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है लेकिन वो लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। एब्डोमिनल ओबेसिटी, यानी पेट पे मोटापा या चर्बी जमा होना, ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है। ये कैसे होता है? ये पेट पे मोटापा होने से डायबिटीज़ नहीं होता, लेकिन ये आपको शो करता है कि जिन लोगों के पेट पे चर्बी जमी हुई है, वो लोग हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, हाई फैट डाइट लेते हैं और हाई शुगर डाइट लेते हैं। ये सारी चीज़ें मिल के आपके पेट पे फैट बनाती हैं, जो कि आगे डायबिटीज़ का एक कारण बन सकती हैं। दूसरा, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी बिल्कुल आराम से रहना और एक्सरसाइज न करना, ये भी उसके एक रिस्क फैक्टर होते हैं। अच्छा, इंडिया में इतने काउजेस क्यों बढ़ रहे हैं, इतना खतरा क्यों है? इंडिया में खतरा इसलिए ऐसा बढ़ रहा है क्योंकि जो इंसुलिन, जो कि हार्मोन ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, उसका रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो रहा है। तो हमारी जो इंडियन रेसेस हैं, यहाँ पर देखा है कि जो डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस है वो इंसुलिन के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है इंडियंस में। ये हमारा जेनेटिक फैक्टर्स या जीन्स भी डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए डायबिटीज़ को और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसको आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से, या अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो भी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चला रखा है जिसको भी हम लोग कहते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक। ये इस प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर सब सेंटर तक डॉक्टर्स, आशा, ANM, GNM और हेल्थ वर्कर्स हैं, वो सारे करते हैं। इसमें आपकी डायग्नोसिस से लेकर के दवाएं सब कुछ मुफ्त अवेलेबल की जाती हैं।
तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भी आप गवर्नमेंट की इस फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल उठाएं और बाकी मेरे जैसे फैमिली फिजिशियंस के पास आप मिलें। थैंक यू सो मच।